इमरान पर घिरे मुनीर का अब नया पैंतरा देखने को मिल रहा है। अचानक बॉर्डर पर पहुंचा आसिम मुनीर। सीडीएफ आसिम मुनीर के सामने उड़ाए गए स्वाम ड्रोन और मुनीर के सामने सेना ने टैंक ताकत भी दिखाई। तो मुनीर का ड्रोन शो देखने को मिला जो कि फेल साबित हुआ। मुनीर का बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन, सेना की मौजूदगी में स्वाम ड्रोन उड़ाए गए। गुजरांवाला और सियालकोट में ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर में यही ड्रोन उड़ाए गए थे और फेल भी साबित हुए थे। घरेलू मोर्चे पर घिरे मुनीर की बौखलाहट अब दिखाई दे रही है और उसी वजह से मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है, तभी वो सीमा पर गए और ये प्रदर्शन भी हुआ। भारत को उकसाने का सोचा समझा प्लान है। दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश एक बार फिर से आसिम मुनीर की सामने आ चुकी है। देखिए, बॉर्डर पर पाकिस्तान का ड्रोन ड्रामा अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुल मिलाकर ध्यान भटकाने की रणनीति पर कैसे पाकिस्तान काम कर रहा है ये सीधे सीधे समझ में आता है, क्योंकि इमरान खान को मारने की साजिश पर इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान घिरे हुए हैं। सैन्य ताकत ऐसे में दिखाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान दरअसल बौखलाया हुआ है। फील्ड जनरल का फुल फ्रंट शो इसीलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। पुरानी स्क्रिप्ट, पुराने खिलौने, क्योंकि वही ड्रोन, पुरानी तकनीक, लेकिन प्रदर्शन नया किया जा रहा है। भारत को उकसाओ, खुद को बचाओ, इस रणनीति पर काम किया जा रहा है क्योंकि दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने पर आमादा है पाकिस्तान और इसकी बार बार कोशिशें की जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मतलब हालात इतने खराब हैं, इमरान खान जेल में हैं, बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान की सड़कों पर, शहरों में, और आप यहां पर पुराने हथियारों का प्रदर्शन करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल हर कोई पूछ रहा है आपसे। बहुत शुक्रिया। आपको लगता नहीं कि जितने हमारे मुल्क में, मुझे लगता है कि ये जीत का जश्न मनाती है मेरी फौज के जवान। ये जीते हैं क्योंकि बहुत बड़े दुश्मन से, 100 गुना लोगों से हम बड़े अपने से जीते हैं, तो उसका जश्न मुसलसल चल रहा है पिछले 6 माह से हमारे मुल्क में। और आप देखिए, आप बात करते हैं कि हम इमरान खान को मारने के लिए ये सब कुछ करें। आप ये देखें, एक निहत्ते शख्स को हम ड्रोन डरा करके, ड्रोन से डराएंगे, हथियारों से डराएंगे, अपनी पाक अजीम आर्मी से डराएंगे, ऐसा मत कीजिए। हम जिनको डराना है उनको डरा रहे हैं, जिनको बताना है उनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे हथियार है हमारे पास, उनको बताना है अपने दुश्मनों को कितनी अजीम आर्मी के इरशाद साहब, आपके हमारे पास है हथियार हैं, आपके ये जो खुश हथियार हैं, ये तो अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखे हैं, बैंड बजाई है उनकी, और वही पुराने हथियार आप प्रदर्शन करके जीत का चूरन चटा रहे हैं। मतलब लोग मान लेंगे, पाकिस्तान के लोगों को आपने इतना बेवकूफ समझ रखा है कि जो आप दिखाएंगे वो मान लिया जाएगा। पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया का मालूम है कि फुस कौन हुआ, फुस हिंदुस्तान हुआ या पाकिस्तान हुआ। देखिए, पाकिस्तान तो अजीम से अजीम तर बना। इन 6 माह में आपने हमें उस बुलंदी पे पहुंचाया। आपकी बुजदिली की वजह से पाकिस्तान इतना, आपकी पिटाई के सबूतों की एक लंबी फहरिस्त हमने दुनिया के सामने रखी। आपके पास अगर एक भी सबूत है तो अब भी मौका है, दिखा दीजिए, मान ली जाएगी आपकी बात। लेकिन एक सबूत पाकिस्तान पेश नहीं कर पाया। भारत ने जो कहा वो सबूतों के साथ कहा, हवा में नहीं आपकी तरह। प्रगति बिल्कुल, और तस्वीरें भी भारत की तरफ से लगातार जारी की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हालांकि सोशल मीडिया सबूत जरूर सामने आए थे, ऐसे बयान दिए गए, लेकिन एक भी फैक्ट नहीं था। बढ़ते आगे, इरशाद जी लौटूंगे आपके पास। पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की बौखलाहट एक बार फिर से देखने को मिल रही है। भारत को उकसाने के लिए बॉर्डर पर सैन्य गतिविधि, मुनीर ने युद्ध की तैयारी तेज करने का निर्देश दिया। गुजरांवाला और सियालकोट बॉर्डर पर पहुंचकर दौरा किया, जायजा लिया। इस दौरान प्रदर्शन भी हुआ, एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो चौतरफा पाकिस्तान घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद की चौकियां संभल नहीं रही हैं और दूसरी ओर बॉर्डर पर सैन्य गतिविधि देखने को मिली है।
तो देखिए, मुनीर की जंगी तकरीर का यहां पर जिक्र हो रहा है। सीडीएफ बनाया गया है फील्ड मार्शल को भारत के हाथों पिटने के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर की जंगी तकरीर क्या रही? गुजरांवाला सियालकोट सैन्य छावनी पहुंचा, सेना की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग ली, युद्ध की तैयारी तेज करने की योजना बनाई, फील्ड ट्रेनिंग और एक्सरसाइज का निरीक्षण। जब जब घर में सेना घिरती है तो यही एंटी इंडिया चूरन चटाने की कोशिश की जाती है, और वही इस बार भी किया गया है। सेना की अत्याधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटी देखी, सैनिकों की प्रोफेशनल तैयारी की सराहना की, और सबका वीडियो बनाया गया, तस्वीरें खींची गई, और पाकिस्तान के लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की सेना कितनी महान है। यह झूठ परोसने की कोशिश की गई, वो झूठ जिसका पर्दाफाश पहले ही दुनिया के सामने हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर फील्ड मार्शल पहुंचा। खबर क्या है ये भी समझ लेते हैं। आसिम मुनीर ने सैन्य छावनी का दौरा किया, पाकिस्तानी रेंजर्स की पीठ थपथपाते नजर आए, युद्ध की तैयारियों का जायजा भी लिया और भारत के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया। अब इसके मायने क्या है? चौतरफा घेराबंदी के बीच भटकाने की चाल है ये दिखाने की कोशिश, दमखम दिखाने की कोशिश है। आतंकियों के लिए सेफ पैसेज बनाने का प्लान है, और पीओके जाने अफगानिस्तान से अटैक का डर है। भारत से बार बार पिटने की बौखलाहट है जो इस तरीके से पहुंचे, दौरा किया और प्रदर्शन हुआ। मुनीर घबराए क्यों है? क्यों घबराया हुआ है? भारत से पिटाई का डर है। अफगानिस्तान से भी पिटा, भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटा, पीओके में घिरा हुआ है। टीटीपी की तरफ से लगातार चौकियों पर हमले हो रहे हैं। शरदेंदु सर पाकिस्तान जो लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है, टीटीपी की तरफ से चौकियों पर कब्जे किए जा रहे हैं। पीओके में क्या हुआ वो सबने देखा, और अब आसिम मुनीर दौरा कर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को बहलाकर काम चल जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि आसिम मुनीर आज की डेट में जो भी कुछ कर रहे हैं वो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। एक तरफ देखिए, इमरान खान के समर्थक सड़कों पे हैं, उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इतना बड़ा जब जन समूह सड़कों पे आता है तो उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने रुख किया सियालकोट का। एक डेमोन्स्ट्रेशन को में देखने का है जिसमें वो अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। लेकिन ये वही जनरल है जिसका प्रमोशन हुआ एक युद्ध को हारने के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान उसके बाद इनको प्रमोशन दिया गया। एक कमजोर जनरल है जो अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, चाहे वो 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे, चाहे वो लीगल इम्यूनिटी ले, चाहे वो अपनी जनता का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और सैनिकों का इनके ये हाल है कि वो पोस्ट छोड़ के भागते हैं, उनके यूनिफॉर्म को पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में टांगा जाता है। तो ये है इनकी काबिलियत। ये दुनिया की पहली मिसाल है कि युद्ध हारने के बाद जिस जनरल का प्रमोशन हुआ और फील्ड मार्शल बनाया गया। बिल्कुल, आप दुनिया के कोई शख्स बन जाइए, लेकिन अगर अपनी आर्मी को आप प्रोफेशनल नहीं बना सकते, अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका जनरल बने रहने का कोई हक नहीं है। और साथ में जो एक आपका पॉपुलर लीडर जेल में अगर वो सत्ता में आया तो आपका क्या हश्र होगा। लिहाजा आप अपनी पर्सनल खुन्नस इमरान खान से निकालते हैं और उसको एलिमिनेट करने की बात करते हैं। इसीलिए आपने एक्स ISI के चीफ को 14 साल की सजा सुनाई है, और अब तो यह भी खबर आ रही कि आप उनको तोड़ने में लगे। सही बात है, और सबसे बड़ी बात यही है कि यह भोंडा प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की बुज़दिल सेना की दास्तानें दुनिया के सामने। पाकिस्तानी बॉर्डर से मुनीर की गीदड़ भभकी सामने आई। पाक सेना आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है, यह कहा गया। सैनिकों से बात करते हुए मुनीर ने धमकाया, दुश्मन हमारे खिलाफ हाइब्रिड अभियान चला रहा है, यह कहा मुनीर। तो एक तरफ इमरान के मर्डर की साजिश की बात सामने आ रही है, कई आरोप इमरान के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए। इधर भारत को गीदड़ भभकी देने का क्या मतलब है? भारत समेत हर बाहरी खतरे से निपट सकते हैं, ये बोला गया। देश के अंदर दुश्मन ताकतों से सख्ती से निपटेंगे, ये भी कहा। सेना पूरी तरह तैयार, किसी भी मोर्चे पर जवाब देंगे। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा। हाइब्रिड वॉर के नाम पर जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी गई। कट्टरपंथ और विघटनकारी सोच को चलने का ऐलान भी इस दौरान किया गया। और हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज भी मौजूद हैं। सिवाज साहब, ये बड़ा हास्यास्पद है, हंसी आती है मुनीर के इस बयान को सुनकर जिसमें वो कट्टरपंथियों के खिलाफ बयान देता हुआ नजर आ रहा है। यही मुनीर किस तरह से पहलगाम में हुए अटैक में न सिर्फ मुलव्विस रहा बल्कि
उसके इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया गया, इसके तमाम सबूत सामने आए और उससे पहले दी गई उसकी नफरती स्पीच को भला कौन भुला सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो सबीर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहते हैं ना कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। वो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादी भारत में भेजता है। आज भी इनके 14 से 1500 के करीब टेररिस्ट बैठे हुए हैं लॉन्च पैड में। वो पुश करने की कोशिश कर रहा है इससे पहले पासिस बंद हो। अब बात आती है कि ये क्यों किया जा रहा है। देखो जो अभी ये फील्ड मार्शल है, जो कि एक्चुअली फेल्ड फील्ड मार्शल है, वो क्यों गया है बॉर्डर पे, चाहे वो आप सियालकोट में गुजरांवाला, वो एक प्रकार से अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है अपने देश की, क्योंकि इनका देश में आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ है। और मुझे लगता है कि जो इनको मार पड़ रही है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, डूरन पे, इनसे काबू में नहीं है। टीटीपी बहुत ज्यादा सक्रिय है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में। और कहीं ना कहीं जो एक इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है, उसको आपने अडियाला जेल में डाला हुआ है। कोर्ट के हुक्म के बगैर भी आप उसको, जब ऑर्डर है कि उसकी सिस्टर को मिलने जाए या जो सोहेल अफरीदी हैं जो कि एक खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है, उनको मिलने जाए, वो नहीं मिलने दे रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको एलिमिनेट करने की भी कोशिश है। तो ये एक प्रकार आक्रोश है पूरी पब्लिक में, आवाम में, पाकिस्तान में। इसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक इमेजिनरी थ्रेट पैदा कर रहे हैं ये कि भारत की तरफ से। भारत ने तो बोला है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पौज है, मगर हम किसी पे हमला नहीं करते जब तक दुश्मन हम पे ना करे। मैं ये बताऊंगा कि जो बात कर रहे थे अभी कि भाई जो सिंदूर 1.0 था, उनकी कितनी पिटाई हुई। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटने टिक गए और 4 दिन के बाद डीजीएमओ पाकिस्तान ने और गुराहें लगाई कि भी अभी बस करो। अगर आप देखें 6-7 तारीख की रात को हमने उनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए और 10-11 रात फिर से तैयारी की जा रही है और निर्माण को दोबारा बनाने की। सर, लगता है पाकिस्तान भूल गया है क्या हुआ था और बौखलाहट भी देखने को मिली इस दौरे के बाद। लौटूंगी सर आपके पास। इस बीच बहुत बड़ी खबर, इमरान कांड से जबरदस्त प्रेशर में मुनीर है, दबाव में है और इमरान को जेल में मारने की साजिश भी बेनकाब हुई। मुनीर पर इमरान की बहनों का पर्दाफाश, जहां बहनों की तरफ से बताया गया किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है इमरान खान को और साजिश भी तैयार की जा रही है। तो जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं मीडिया के हवाले से और इमरान खान की बहनों की तरफ से भी ये दावा किया गया। तो खुद को बचाने की जुगत में मुनीर नजर आ रहा है। इमरान को जेल में मारने की साजिश बेनकाब हुई है। इमरान खान की बहनों ने मुनीर पर सीधे आरोप लगाया है। इमरान मामले में फंसते नजर आ रहे हैं सीडीएफ मुनीर। ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर का ऐसे वक्त में दौरा किया जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे थे कि यह टाइमिंग महत्वपूर्ण है। और भारत को धमकी देना रणनीति का हिस्सा ही है, जो इस मैसेज को और क्लियर कर देता है। धमकी देकर खुद को बचाना चाहते हैं मुनीर और इस वजह से मुनीर का ये दौरा इस टाइम पर कई सवाल खड़े कर रहा है। तो धमकी देकर खुद को मुनीर बचाने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, ये आपने देखा है। ऐसे वक्त में जब अंदरूनी हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं, जनता का, आवाम का गुस्सा हुक्मरानों पर फूट रहा है, ये ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इमरान खान पर कैसे घिरे मुनीर, ये आपको बताते हैं। इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में विरोध काफी तेज हो गया है। पीटीआई समर्थक सड़कों पर हैं, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। सेना और सरकार के खिलाफ खुली नाराजगी का इजहार कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर विरोध सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सेना पर राजनीतिक दमन के आरोप बढ़े हैं। इमरान समर्थकों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। उनकी आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। देश में अस्थिरता और बगावत का माहौल है। ऐसे में इरशाद साहब, क्यों ना ये माना जाए कि पाकिस्तान की आवाम के साथ भी आप लोग कर रहे हैं एक धोखा। सेना का ये जो भोंडा प्रदर्शन है, ये उसी की कहानी कह रहा है। देखिए समीर, खुदा की कसम, मैं कसम अपने रब्बुल इज्जत की उठाता हूं कि मेरे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो इस वक्त आप कह रहे थे कि पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, जलाओ घिराव हो रहा है और मेरी सेना के
फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब खुदा न खास्ता डर गए हैं। वो तो उससे नहीं डरे जो दुश्मन है पाकिस्तान का। तो हम अपने निहत्ते लोगों को तो प्यार करते हैं मेरे फौज वाले। इरशाद जी, मेरे तस्वीरें फौजी सामने जितना आई अपनी हैं आवाम में तोड़फोड़ की, मकबूल हुए अभी। तोड़फोड़ की, ये आगजनी झूठी की और प्रदर्शन की, वो तस्वीरें सुनिए। सामने आई हैं। कहां से आई वो तस्वीरें? तस्वीरें हमने आपकी देखी, एक ग्राउंड में देखी जिसमें कुर्सियां तोड़ी गई, मेसी का मुजस्समा तोड़ा गया, जिसमें पूरा प्ले ग्राउंड तोड़ दिया गया। आपकी आवाम पागल हुई हुई है। मैंने हंगामा देखा पूरे प्ले ग्राउंड में, पूरे स्टेडियम को तोड़फोड़ किया। पाकिस्तान में ऐसा कोई एक चीज दिखाई नहीं, आप ये बताइए ना, पाकिस्तान में स्टेडियम तोड़ा है, पाकिस्तान में तोड़फोड़ हुई कि नहीं? मस्जिद तोड़ी है, कोई किसी जगह। देखिए, आज से 20 साल पहले की बातें मत कीजिए, आज की बात कीजिए। अरे भाई, हम आज की बात कर रहे हैं। इमरान खान जेल में हैं, पीटीआई समर्थक सड़कों पर हैं। सुनिए ना, आप पता नहीं कहां से क्या देखकर सुबह सुबह आ गए कि सारी खबरों को, सारी बातों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा तो हौसला रखिए और सही बातें कीजिए कम से कम। पूरी बात करने दें मुझे। बोलिए ना। आपने दूसरी बात की जनरल फैज हमीद की बात की। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो हमारे मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा था, जनरल फैज हमीद और इमरान खान। वो तस्वीरें मत दिखाइए। जो फैज हमीद को सजा मिली है बिल्कुल जायज मिली है, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनको जो अदालतों ने सजा दी है उसमें ना मैंने सजा दी है, ना मेरे वजीर आज़म ने, ना सदर ने, ना फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर ने। उनको भी अदालतों ने सजा दी है। वो सजा को फेस करेंगे। उनको अदालतें अगर रिलीफ देंगी तो देंगी, अदरवाइज वो जेल में रहेंगे। उनको 14 साल की देखें। आप खुदारा कुछ सच दिखाने मतलब की कोशिश किसको जेल होगी, किसको दोषी ठहराया जाएगा, किसको जेल के अंदर ठिकाने लगा दिया जाएगा, ये सब कुछ आपकी सेना ही तय करेगी ना। वो अदालतें फैसला करेंगी। अदालत जिसको सजा देगी वो जेल जाएगा। अगर मैं कोई वायलेंस करूंगा मैं जेल जाऊंगा, कोई और करेगा वो जेल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रोपेगेंडा सुबह उठे और पाकिस्तान के खिलाफ जलाओ गिराओ की बात करें और पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की बात। आपके कहने से पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। आपके हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे से एक परिंदा भी नहीं उड़ता अपनी जगह से। इरशाद साहब, प्रोपेगेंडा तो आपका चल रहा है लगातार, झूठ पर झूठ। कितने झूठ बोलेंगे सुबह सुबह? उनको भी मालूम हो गया है कि कौन इरशाद साहब, पाकिस्तान के इरशाद साहब बने रहिए आप हमारे साथ। इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिना खान क्या कह रही हैं, अब आपको यह भी सुनवा देते हैं। बड़ा आरोप उन्होंने भी लगाया है। वो भी कह रही हैं कि इमरान खान को जेल में यातना दी जा रही है, उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। इमरान खान पर रिपोर्टिंग से चैनलों को रोक दिया गया है। इमरान खान से मेरे बेटों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक्स पर भी मेरे पोस्ट को दबाया जा रहा है। ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये कह रही हैं इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिना। तो इमरान खान की पूर्व पत्नी की तरफ से भी पर्दाफाश किया गया है और कई आरोप लगाए गए हैं। इमरान को 22 महीने से यातनाएं दी जा रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, बेटों से मिलने बात करने नहीं दिया जा रहा है, रोक लगा दी गई है, चिट्ठी भेजने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। पाक मीडिया में इमरान का नाम बैन कर दिया गया है, रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है, राजनीतिक विरोध को कुचलने की कोशिश की जा रही है और साथ ही अपील भी की है। इमरान से जुड़ी पोस्ट दबाई जा रही है, ये बताया गया है। 2025 में मेरे पोस्ट की रीच 97% गिर गई, 97% घट गई। पाक दबाव में एक्स के झुकने का दावा किया गया है और एक्स ही अन्याय पर बोलने की एकमात्र जगह थी जहां पर भी अब बात नहीं सुनी जा रही है। एक्स पर मेरे पोस्ट को दबाया ना जाए ये कहा जा रहा है क्योंकि लोगों तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है। और तो और इमरान खान को लेकर यूएन ने भी चिंता जताई है। इमरान खान की हिरासत को अमानवीय करार दिया है यूनाइटेड नेशंस ने। यूएन के विशेष दूत एलिस जिल एडवर्ड्स ने यह मांग की है कि इमरान खान की एकांत कारावास को खत्म किया जाए। तो देखिए इमरान खान पर कैसी रार मची हुई है। मुनीर से यूएन भी खफा है। यूएन के विशेष दूत ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इमरान खान के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। दिन में 23 घंटे उन्हें कोठरी में बंद रखा जाता है।
और इमरान को जेल में एकांतवास में रखा गया है, जिस पर यह चिंता जाहिर की गई है। मानवाधिकार मानकों के तहत हिरासत हो, इस तरीके से कदम ना उठाए जाए, ये कहा जा रहा है। शरदेंदु सर, अब तो यूएन की तरफ से भी चिंता जाहिर कर दी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है इमरान खान की रिहाई को लेकर जो जनता की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, पीटीआई समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, उसी का डर है जिस वजह से ये दौरा किया गया आसिम मुनीर के जरिए? देखिए, मेरा मानना है कि इमरान खान पे जिस तरीके की यातनाएं हो रही हैं वो किसी भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए ठीक नहीं है। आपने उनको जेल में दिया है, लेकिन आप उनको एक पॉलिटिकल प्रिजनर मानिए, उनको क्रिमिनल की तरह मत ट्रीट करिए। पॉलिटिकल प्रिजनर के सर्टेन प्रिविलेजेस होते हैं, वो दीजिए। वो आपके देश को हेड कर चुके हैं एक जमाने में। और जहां तक उनको एलिमिनेट करने की बात है, देखिए यूएन ने भी अपनी नाराजगी जताई है। जमीना खान ने भी बोला कि इवन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। किस एक्सटेंट तक पाकिस्तान जा रहा है, किस एक्सटेंट तक असीम मुनीर जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। कहां कैसे पीटीआई के लोग काम करेंगे, कैसे वहां के जनमानस अगर अपने लीडर के सड़कों पे आते हैं तो किस तरीके का प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। आप डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने ही जनता के ऊपर एयर से स्ट्राइक करते हैं, और आपके जो टीटीपी है किस तरीके से आप उस पर दमनकारी चक्र चला रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके यहां देखिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है, टोटल ह्यूमन राइट वायलेशन है। आप विश्व के सामने किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन यही तो पाकिस्तान की परंपरा रही है शरदेंदु साहब, इसलिए हमें चौंकाने वाला तो कुछ भी नहीं लगता। इरशाद साहब, मुमकिन है कि यही हश्र शहबाज शरीफ का सत्ता से बाहर होने के बाद हो, और आप भी उसी रवायत को बरकरार रख रहे हैं जो आपके पुराने हुक्मरानों ने रखी है। यह बात सही है या नहीं? देखिए, अगर मेरे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या हम या हमारी पार्टी अगर ये वाला काम करेंगे जो कि आर्मी हाउसेस पे हमले किए, तो बिल्कुल हमारे साथ भी यही होना चाहिए जो उसके साथ हो रहा है इमरान खान के साथ। दूसरी, अभी आपके मेहमान बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों पे एयर स्ट्राइक। मुझे एक जगह बताइए कि जहां पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई हो, निहत्ते लोगों पे, पाकिस्तानी शहरियों पे, कोई एक सच तो बोला करें। आप सुबह सुबह, आपके मेहमान भी वही बोलते हैं जो आप बोलते हैं, आपकी जुबान बोलते हैं, आप मोदी जी की जुबान बोलते हैं, और हिंदुस्तान पूरा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की कोशिश। सच की जुबान है, लेकिन आपकी आवाम कड़वी लगती है। आपकी आवाम यही सच की जुबान है। आपकी आवाम हमसे प्यार कर, लेकिन आपकी आवाम हमसे प्यार करती है, हिंदुस्तानी हमसे प्यार करते हैं, हम हिंदुस्तानियों से प्यार करते हैं। अरे प्यार करने वाला कोई काम तो करें। जैसे जो आप चंद लोग हैं जो मीडिया पे आतंकवादियों को आका बनाकर बैठे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे। और इसका एक सबूत भी मैं बता दूं, सैफुल्लाह कसूरी हाल ही में पाक सैनिक के जनाजे में पहुंचे। ये तस्वीरें जब सामने आती हैं, एक बार फिर से पर्दाफाश होता है किस तरीके से तालमेल देखने को मिलता है आतंकी और पाक सैनिकों का आपके मुल्क में। देखिए, हमारे मुल्क में कोई भी इस वक्त आतंकी जो था वो अपनी बिलों में छुपे हुए हैं, और उनको मेरे आर्मी के फोर्सेस के जवान मुसलसल मार रहे हैं और खुद भी शहादतें ले रहे हैं। क्यों? कि हमने एक अज़म किया है दहशतगर्दी का खात्मा। मसूद अजहर के बारे में बात कर रहे हैं आप इरशाद साहब, मसूद अजहर की बात कर रहे हैं कि वो बिल में छुपा हुआ है। अगर कोई भी दहशत नहीं, कोई नहीं, मसूद अजहर की बात कर रहे हैं। मैं भी हूं। देखिए, अगर मैं भी दहशतगर्दी की सोच से निकलूंगा तो मुझे भी मारा जाएगा। हाँ। आप भी निकलेंगे, आपको भी मारा जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह दुश्मन को हम ऐसे गिराएंगे जैसे गिराने ये आपने सही किया कि जिक्र कर दिया आतंकवादी कैसे बिल में छिपे हुए हैं, भारत के डर से, भारत की सेना के खौफ से, और कैसे अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं जब भारत में पीटे गए थे, वो भी हम सुनाने वाले हैं। इरशाद साहब, थोड़ा सा हौसला रखिएगा। उससे पहले एक बड़ी खबर, प्रगति। बड़ी खबर, अमेरिका में पाकिस्तान मूल की महिला का खुलासा हुआ है। मुनीर की पुलिस पाकिस्तान में कर रही है अत्याचार, ये बात बताई गई है। मुनीर के खिलाफ बोलने पर परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है, और मेरे भाई को किडनैप कर मुझसे माफी भी मंगवाई गई। पाक सेना के खिलाफ पोस्ट वीडियो डिलीट कराए गए, जितने भी पोस्ट किए गए, जितने भी वीडियोस पोस्ट किए गए, वो भी डिलीट करा दिए गए। और देखिए, आतंकी मसूद अजहर का एक बड़ा कबूलनामा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जम्मू की कोट भलावल जेल से भागने की कोशिश की थी मसूद अजहर ने, जेल में सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की थी, और पकड़े जाने पर मसूद अजहर, जिसे पाकिस्तान की सेना आका बनाकर बैठी हुई है, उसकी जबरदस्त पिटाई की गई थी। भारत का खौफ याद कर फूट फूट कर रोया है मसूद, और जिक्र किया है खुद उस पिटाई का। इरशाद साहब से मैं इसी ऑडियो का जिक्र कर रहा था। इरशाद साहब
जरा गौर से सुनिएगा इस ऑडियो को। मसूद अजहर, जिसे आप लोग आका बनाकर बैठे हैं, जिसका फरमान आपकी सेना मानती है, उसका बयान सामने आया है और इस बयान में भारत का खौफ नजर आ रहा है, रोने की बात नजर आ रही है। तो इरशाद अहमद खान साहब, मसूद अजहर इस खूंखार आतंकी का, टेररिस्ट का यह कबूलनामा आपने सुना? आतंकियों के जहन में सेना का, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऐसा ही खौफ होना चाहिए जैसा इस बयान में नजर आ रहा है, मानेंगे आप? देखिए, पहले तो मेरी फोर्सेस के जवान अपने चीफ का कहना मानते हैं, अपने चीफ की बात पे अमल करते हैं। दूसरी बात यह है, आप कह रहे थे मसूद अजहर रो रहा है और चीफ चिल्लाट कर रहा है, वो तो बोल रहा है कि जी मुझे ऐसे ऐसे मारा गया, गालियां दी गई। अगर उसने दहशतगर्दी की है उसकी सजा बनती है। अगर मसूद अजहर को आतंकी नहीं मानते आप तो हाफिज सईद नहीं, आपकी नजर में कौन है मसूद अजहर? आपकी नजर में कौन है? इरशाद साहब छोड़िए सारी बातें। मसूद अजहर आपकी नजर में कौन है? टेररिस्ट है या नहीं है? मेरी नजर में वो एक इंसान है। अगर उसने टेरर किया तो वो टेररिस्ट है। अगर उस पे इल्जाम है तो उसको अदालतें बरी करेंगी, उसका फिक्र ना कीजिए। आप इल्जाम लगाइए, मुझ पे भी लगाइए, मुझे भी दहशतगर्द कह दीजिए। नहीं, मैं भी दहशतगर्द तो मैं बरी हो जाऊंगा। मैं आपके बारे में तो इतना डिटेल में नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि दहशतगर्दों को पनाह पाकिस्तान देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, और आज भी आप मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी को आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा सबूत है। अगर उसने आतंक किया है तो वो आतंकी है, उसको सजाएं अदालतें देंगी, आप शोर कीजिए। मैं ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को मारने पे लगा हुआ सबसे बड़ा पाकिस्तान है, जो दहशतगर्दी के खात्मे पे लगा हुआ है। पूरी दुनिया के मुमालिक हमारे साथ खड़े होकर दहशत। अरे तो मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये सब आप क्या फल फूल क्यों रहे हैं अगर मारने में लगे हुए हैं आप? तो हाफिज सईद आलमे दीन है, वो दीन की तालीम दे रहा है। दीन की तालीम? कोई ऐसा आतंकवाद को दीन बना लिया पाकिस्तान ने। उनकी मस्जिद में मैं आज भी नमाज पढ़ूंगा। अगर कहें तो मैं आपको वीडियो बना करके भेजूंगा, कैसी खूबसूरत मस्जिद, कैसी खूबसूरत मदरसे उन्होंने पाकिस्तान में बनाए हुए हैं। उनकी जमात का नाम है जमातुद दावा, और जमातुद दावा वाले इस्लाम के। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को, दहशतगर्दी को दीन बना लिया है। ये तो एक बात आपने क्लियर कर दी, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका प्रगति। बिल्कुल, और ये वही अजहर है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था, तब रोते हुए कहा था कि काश मैं भी मर जाता। एक और बड़ी खबर, भारत के खिलाफ लश्कर तैयबा आतंकी की गीदड़ भभकी। हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रऊफ ने जहर उगला है, दिल्ली पर लश्कर तैयबा का कब्जा होगा, ये कहा। हम गजवाए हिंद में कामयाब होंगे, ये भी कहा। 58 इस्लामिक देशों में पाकिस्तान परमाणु ताकत से लैस। तो खुद की बारात निकली हुई है और दिल्ली को दुल्हन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। गजवाए हिंद की बात लगातार हो रही है और इरशाद साहब ऐसे आतंकियों का खुलेआम बैठकर बचाव कर रहे हैं सत्ता की तरफ से। यह है हकीकत पाकिस्तान की। टीटीपी आतंकियों की ड्रोन जैमर के साथ एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है, अब वो आपको दिखाते हैं। वीडियो में हाईटेक ड्रोन जैमर सिस्टम दिखे, ये देखिए। ओपन सोर्स इंटेल ने इस वीडियो की पुष्टि की है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मिले थे जैमर, अब वही जैमर आतंकियों के हाथ लग चुके हैं, ये दावा किया गया है।